नेट क्लियर करने के बाद क्या करें। यूजीसी नेट आपका क्लियर हो चुका है, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा किस दिशा में आपको जाना है, कहाँ पर कदम बढ़ाना है और कहाँ से आपको सिलेक्शन लेना है। तो आज की वीडियो आपकी इसी टॉपिक पे रहने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आफ्टर यूजीसी नेट क्या करें। यूजीसी नेट तो क्लियर हो गया, अब आगे किस दिशा में जाए, कहाँ से आपको सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि सिर्फ यूजीसी नेट क्लियर करना आपका मेन एम नहीं है। मेन एम तो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या फिर कोई अच्छी सी पोस्ट ले लेना, अच्छे से अपना जीवन या लाइफ स्टाइल जो है अपना बिताना। मेन आपका सभी का यही आपका फोकस होता है, अच्छे से अपनी लर्निंग को एंजॉय करना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, पढ़ाते रहना, लर्निंग करते रहना, यही आप सभी का यहाँ पर मोटिव होगा। तो किस दिशा में कैसे जा सकते हो, कितने कम समय में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, नेट के बाद क्या करें, तो आपके पास ये 5 ऐसे मैं पॉइंट बताऊंगी जिसे के बाद आपको देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोल के ही जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास ये 5 ऐसे टॉपिक है, 5 ऐसे पॉइंट है जिस दिशा में आप जा सकते हो। पहला है वैकेंसीज, दूसरा है पीएचडी, जॉब, जीआरएफ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। इन पांचों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा डाउट है आप सभी का जीआरएफ, ठीक है। ये सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मैम हमारा यूजीसी नेट हो गया, अब हम जीआरएफ करें या फिर नहीं। तो जीआरएफ आप कर भी सकते हो और नहीं भी, वो बात करेगा आपकी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप कहोगे मैम हमें तो पीएचडी करनी है भाई, ठीक है। जब आपको पीएचडी करनी है तो पहले अब आपका पीएचडी का टॉपिक, ये सभी टॉपिक आपस में रिलेटेड है तो समझो। अब आप पीएचडी करोगे, 1 साल तक आपका वैलिड है नेट, ठीक है। और बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हमें पीएचडी नहीं करनी, हमारा मेन टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, जो कि बिना पीएचडी के भी बन सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या है, 1 साल की आपकी वैलिडिटी है नेट के करने के बाद, और आपका जीआरएफ करने के बाद 3 साल की, लेकिन जीआरएफ तो नहीं है। अब आपको पीएचडी नहीं करनी, लेकिन फिर भी आपको अप्लाई करना है। क्या करोगे, अप्लाई करोगे। मान लीजिए अभी आपका मन नहीं है, लेकिन मान लीजिए 1 महीने बाद कोई नोटिस आ जाता है कि बिना पीएचडी के आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, तो प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, अप्लाई जरूर करना है। अप्लाई कहाँ पे कर सकते हो, जो आपके फॉर्म वगैरह आते हैं उसके अपडेट आपको मैम अपलोड करा ही देती है ज्ञानस्थली क्लासेस पर, सारी आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर फॉर्म की अपडेट मिल जाती है। अब मान लीजिए आप ड्यू में अप्लाई करते हो, बीएचयू में अप्लाई करते हो, ठीक है। आपको क्या होगा, यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा, फेस करोगे इंटरव्यू को, तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, इतनी सारी चीज़ें आपके पास होगी, आपकी हेजिटेशन दूर होगी और इतने सारे पॉइंट, इतने सारे टिप्स ट्रिक आप खुद ही समझ जाओगे कि इंटरव्यू देना कैसे होता है। जितने ज़्यादा इंटरव्यू दोगे वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब मान के चलो आपका ड्यू में सिलेक्शन हो जाता है, अब आप कहोगे मैम पैसा नहीं है इतना। तो अगर आप बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जब आप पीएचडी करते हो ना, तो ज़्यादा पैसे लगते भी नहीं हैं। बीएचयू से करते हो तो भी पैसे नहीं लगते, ठीक है। इतने पैसे नहीं लगते कि आप नहीं पे कर सकते। अगर लगते भी हैं तो आप उतना आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास क्वालिफिकेशन है नेट। कैसे निकालोगे उतना पैसा मैं बताती हूँ, ठीक है। बाकी रही किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हो ना, तो बहुत ही कम, आपकी बहुत कम पैसों में, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा ना, उससे कम में आपकी यहाँ पर पीएचडी हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, आपको अप्लाई जरूर करना है। जो नहीं भी सोच रहे ना, उन्हें भी भाई अप्लाई करना ही करना है पीएचडी के लिए, ठीक है। नहीं सोच रहे पीएचडी करने का, मत करना, लेकिन अप्लाई करो। इससे क्या होगा, इंटरव्यू फेस करोगे, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे आपका इसके बाद जीआरएफ की। हमारा तो जीआरएफ नहीं है, हमें पीएचडी नहीं करनी, हम तो जीआरएफ के लिए तरफ जाना चाहते हैं। देखो नीड है जीआरएफ की तो कर सकते हो। पीएचडी में क्या मिल जाएगी, फेलोशिप मिल जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा। आपकी मान के चलो फ्री में पीएचडी होगी, प्लस में एक्स्ट्रा ही मिलता है, ठीक है। प्लस में आपको जो भी पेमेंट मिलेगी, जो भी आपका यहाँ पर फेलोशिप होगी, वो आपको एक्स्ट्रा में ही मिलता है। तो लेकिन अब आपको क्या है, आपका मन नहीं है भाई जीआरएफ करने का। देखो आपको जीआरएफ करो या ना करो, मेन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। अब मैं आपको जीआरएफ की कहानी बताती हूँ। एक स्टूडेंट की, आप कह सकते हो मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने क्या किया, जीआरएफ था उनका, ठीक है। उन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया, उनके 6 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है। पूरी पीएचडी उनकी चल रही थी, तो उन्होंने उसमें एडमिशन ले दिया। लेकिन उनका क्या हुआ, 6 महीने उनके एग्जाम होने से पहले ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए गवर्नमेंट, ठीक है। वो गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गए। अब उन्हें जीआरएफ मिलता है भाई, बिल्कुल नहीं मिलता। पीएचडी चल रही है, जीआरएफ बिल्कुल नहीं मिलता। तो मान के चलो जीआरएफ इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और जीआरएफ इतनी छोटी बात भी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसे पॉजिटिव लोगे नेगेटिव, ठीक है। मान लीजिए जीआरएफ कर लिया, आपने 5 से 6 साल पीएचडी में लगा दी, ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बने, फिर भी क्या फायदा,
नहीं फ़ायदा। लेकिन वहीं पर आपने पीएचडी में क्या किया, एडमिशन लेके आपने ले लिया, इसके बाद तुरंत असिस्टेंट प्रोफेसर पे अप्लाई कर दिया, सीधा बन गए। हर एक चीज़ का अलग अलग बेनिफिट है। नेट क्लियर करने के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर बना जा सकता है। आज भी इंडिया में बच्चे जीआरएफ की तरफ कम जा रहे हैं, नेट सीधा करके मेन फोकस असिस्टेंट प्रोफेसर का ही कर रहे हैं, क्योंकि जीआरएफ करने के बाद भी आप एक तरीके से कह सकते हो पीएचडी होल्डर तो हो जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगार रहोगे। ठीक है, ये इंडिया की कड़वी सच्चाई है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी इंसान बेरोजगार है, और ये है इंडिया में। तो क्या है, जीआरएफ करने के बाद भी अगर आप बेरोजगार रह जाओगे तो बेनिफिट कुछ नहीं है। अब आपके पास दिसंबर का भी अटेम्प्ट है, आप उसे दे लो, अच्छा है, जीआरएफ हो जाएगा, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन जीआरएफ नहीं होता, उसे छोड़ के आप अपना असिस्टेंट प्रोफेसर की 5 से 4 महीने भी तैयारी करोगे, क्योंकि आपने नेट दिया है, आपका सब्जेक्ट पहले से स्ट्रॉन्ग है, तो पहले से स्ट्रॉन्ग है, अपना असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, सारे किस्से खत्म, हर एक कहानी आपकी वहीं पर समाप्त। जीआरएफ पीएचडी हर एक चीज है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जीआरएफ कर सकते हो अगर करना ही है, वरना नेट भी आपका छोटी बात नहीं है, नेट भी काफी बड़ी बात है। ठीक है, और इसमें अप्लाई कर देना, ज्यादा फीस आपकी लगती भी नहीं है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करोगे तो फीस ज्यादा नहीं लगती। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल, ऐसे बहुत दोस्त है जो सीधा नेट करने के बाद आज असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे है, एक ही साल में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, क्योंकि मेन फोकस था उनका यहाँ पर, इन छोटी चीजों पर नहीं था। जीआरएफ के बाद भी आप जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, जाना आपको फिर भी उसी दिशा में, तो इसके बाद भी जा सकते हो। ठीक है, दोनों आपके हाथ में है। अब बात करें वैकेंसीज की, आपकी वैकेंसीज आती है, आप कहोगे मैम वैकेंसीज तो बहुत कम आती है, कम जरूर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में निकलती रहती है। तो आपको क्या करना है, अप्लाई करना है वैकेंसीज पर हर स्टेट की। अब मान लीजिए यूपी से हो, आप ये सोचोगे मुझे दिल्ली में नहीं करनी, लेकिन करो भाई अप्लाई, क्योंकि एक तो आपके सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट हो गया जिसकी बहुत कम वैकेंसीज निकलती है, तो उसके लिए भी आप परेशान रहोगे। तो जहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज आ रही है आप उस पर अप्लाई करो, अगर आपका सब्जेक्ट है, चाहे कहीं किसी भी स्टेट की हो। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा दूर है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आसपास करो। अब इसका आपका जो प्रेजेंट टाइम है, अब आपको क्या करना है, ये 4 तो आपके फ्यूचर के गोल हैं कि हम इस दिशा में जा सकते हैं, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में आपको करनी है जॉब। कैसे, बहुत ऐसे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे जो आपको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर रख लेंगे। नेट क्लियर होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगभग बन ही जाते हो, तो आपको प्राइवेट में रख लेंगे, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी लग जाते हो। ड्यू में भी काफ़ी ऐसे कॉलेज है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाते हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी के भी काफ़ी है, मतलब बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनके वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगते हैं। और इससे बेनिफिट ये होता है, मान लीजिए आप लंबे समय से वहाँ पे हो तो आपको परमानेंट भी कर लिया जाता है, और सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो सैलरी वगैरह भी मिलती है, ड्यू में भी अप्लाई कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, प्लस गवर्नमेंट के लिए तो आप अप्लाई करोगे ही करोगे। और जब आप जॉब करोगे ना, तो बेनिफिट क्या है, आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब हम खुद पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छे से हम पढ़ के पढ़ाते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी नॉलेज डाउन तो नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी। अगर आपने किसी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, चाहे सैलरी कम भी दे रहे हो, ज़्यादा भी दे रहे हो, लेकिन ज्वाइन कर लिया, उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज इन्हेंस ही होगी, बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। समझ में आए मैं आपको क्यों जॉब के लिए कहना चाह रही हूँ। प्राइवेट हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, ड्यू हो, और बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी है, एमआईटी हो गई, मतलब दुनिया भर की काफ़ी ऐसी मिल जाएगी जहाँ पर भी आपके नोटिफिकेशन निकालते रहते हैं कि हमें टीचर की आवश्यकता है, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की इस सब्जेक्ट में हमें रिक्वायर है, तो आप वहाँ पर जाकर अप्लाई करो, ऑनलाइन साइट चेक करते रहो। इसके अलावा ऑनलाइन आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, आप वहाँ पर भी पढ़ा सकते हो। तो ये 5 ऐसे पॉइंट है, पीएचडी अप्लाई जरूर करो, चाहे नेट ही अप्लाई जरूर करो, क्योंकि 1 साल है। मान लीजिए 2 मंथ बाद आपको रिग्रेट हो कि नहीं भाई मुझे करना था, 2 महीने बाद आपको लगे कि नहीं भाई गलती कर दी, तो पहले से वो गलती सुधार लो, अप्लाई जरूर कर लो, क्योंकि यूजीसी नेट ने कब कौन सा नोटिस निकाल दे कुछ भी नहीं पता। और एक न्यू नोटिस आया जो कि आपको व्हाट्सएप चैनल पर शेयर किया गया था, तो उसमें देखना, मैंने आपको बताया है किस प्रकार से आपको उसमें चीज़ें ऐड डाउन होगी इन फ्यूचर। तो आपको इन फ्यूचर पे नहीं जाना, अभी प्रेजेंट में जी के ये चीज़ें अपनी कर लो, पीएचडी पर अप्लाई कर लो। जीआरएफ के लिए तैयारी मत करो, लेकिन एग्जाम दे दो, निकल गया बहुत अच्छी बात है। और दुखी भी मत हो कि हमारा जीआरएफ नहीं है, जीआरएफ नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए ना, उस दिन कोई नहीं पूछेगा जीआरएफ था नहीं था, कोई भी नहीं पूछेगा कि नेट में इतने कम नंबर पे कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, कोई कुछ नहीं पूछने वाला। इंडिया की सबसे कड़वी सच्चाई ये है, जिसके हाथ में जॉब है, चाहे वो 10th फेल हो, चाहे वो 12th फेल हो, लेकिन जिसके हाथ में जॉब है, सत्ता मतलब, या मान के चलो उसे ही सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है,
आपके घर, रिश्तेदार, परिवार में आपकी वैल्यू उसी दिन यहाँ पे हो जाएगी। वरना आप चाहे कितने ही पढ़े लिखे हो, लेकिन वैल्यू नहीं होगी जब तक हाथ में जॉब ना हो। तो मेन फोकस जीआरएफ का नौकर, असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका होना चाहिए। अपना सब्जेक्ट, अपना इंटरव्यू, अपनी हर एक जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उससे अपना परफेक्ट लेके चलो। ठीक है, समझ में आई है 5 के 5 पॉइंट। और आपकी यहाँ पर वैकेंसीज है हरियाणा वाली, उस पर अप्लाई करो, काफ़ी बड़ी वैकेंसीज है। सब्जेक्ट वाइज बहुत वैकेंसीज है। इंग्लिश में भी 600+ पोस्ट है, हिंदी में भी 500 के आसपास है लगभग। तो बहुत बड़ी वैकेंसीज है आपकी यहाँ पर, तो अप्लाई करो भाई। ठीक है, तो ये 5 ऐसे पॉइंट थे। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स करके कमेंट में जरूर बताना। प्लस आपको क्या करना है, लाइक करना है भाई, शेयर कर दो और उन सभी दोस्तों के साथ भेज दो जो दुखी है। भाई हमारा तो नेट ही हुआ है, नेट हुआ है मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ चल तो दियो, बस असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पकड़नी है। ठीक है, तो दुखी मत होइए, मोटिवेट रहिए। यूजीसी नेट बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। आपका ये हो गया तो आप बहुत आगे जाने वाले हो। बस आपको लगातार मेहनत करते रहना है, कहीं ना कहीं अप्लाई जरूर करो। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज ए कॉलेज में जरूर गेस्ट टीचर बन जाओ, या कि जो भी आपको वहाँ पर, जो भी आपके आसपास की यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, आप उसमें अपना पढ़ाना शुरू जरूर करो। ठीक है, तो यही आपको अपडेट देनी थी, यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। लाइक शेयर आप सभी कर देना। चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और कोई नया हो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।